बिहार में नीतीश कुमार आरजेडी गठबंधन तोड़कर क्या बीजेपी के साथ जाएंगे, इसको लेकर कयासों का दौर जारी है। वहीं खबर ये आ रही है कि कुछ जेडीयू के विधायकों ने साफ कह दिया है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे और इसकी संख्या लगभग 20 से ज़्यादा है जो लालू यादव के टच में है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सबसे कमज़ोर कड़ी कांग्रेस साबित हो रही है और कांग्रेस के लगभग 52 विधायक, 10 से ज़्यादा विधायक जो हैं वो बीजेपी के टच में हैं। तो सोचिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सवर्ण समाज के नेता किसी भी पार्टी में हों वो सीधे सीधे बीजेपी आरएसएस के लिए काम करते हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार को नहीं जाना चाहिए एनडीए में बीजेपी के साथ, वो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। आरजेडी ने कहा है कि नीतीश कुमार जल्दी क्लियर करे कि वो क्या करने वाले हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बड़ी अपडेट दे रहा हूं, मैं आपको बड़ी खबर बता रहा हूं। कहा जा रहा है कि जेडीयू के 25 के करीब विधायक आरजेडी के संपर्क में है, वहीं कांग्रेस के 52 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। नीतीश कुमार को अखिलेश यादव ने खुला ऑफर दिया है कि आप इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी हो सकते हैं, गठबंधन को मजबूत कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं आपको, सोचिए, नीतीश कुमार की 4 चाकरी है और चारों के चारों सवर्ण है और एक और जो पहले प्रभात अखबार के मालिक थे, अब राज्यसभा में उपसभापति हैं, वो भी सवर्ण समाज से हैं। और ये 5 लोग जो हैं, सोचिए तो, संजय झा, केसी त्यागी, उसके बाद आपको बता दें कि विजय चौधरी और उसके बाद ललन सिंह, ये सब के सब सवर्ण नेता हैं जो बीजेपी में रहें तो ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, तमाम बहुजन समाज के दलों को आज के समय में सवर्ण नेताओं से दूरी बनाए रखनी चाहिए, पता नहीं कब वो आपको धोखा दे जाए। तो नीतीश कुमार को लेकर मैंने लगातार कह दिया, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की सबसे कमज़ोर कड़ी हैं। अगर वो बीजेपी में चले जाते हैं तो इंडिया गठबंधन का इससे ज़्यादा फायदा कुछ भी नहीं होगा, और ख़ासकर बिहार में आरजेडी को। लेकिन आरजेडी को इसके बदले में चंद्रशेखर आज़ाद या बीएसपी के साथ बीएसपी से गठबंधन करना पड़ेगा। चिराग पासवान आ जाए तो सोने पे सुहागा, मांझी जी आ जाए तो और बढ़िया, मुकेश सहनी को भी किसी कीमत पर अपने पाले में लाना पड़ेगा। कांग्रेस लेफ्ट उनके साथ है। तो 17 सीटें, 18 सीटें जो नीतीश कुमार को मिलनी थी, वो सीटें अगर वो बाकी गठबंधनों को दें तो आरजेडी को ज़्यादा फायदा होगा। लालू यादव की अपनी विश्वसनीयता है। नीतीश कुमार अपनी अंतिम पारी खेल रहे हैं और मैं फिर कह रहा हूँ, लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी बहुत गंदे तरीके से नीतीश कुमार को निपटा देगी। ये बात तय है, उनकी पार्टी भी टूट सकती है और 2024 के बाद वो खत्म हो सकते हैं। सवाल है कि इंडिया गठबंधन में उनको मिलेगा क्या। उनके लिए प्रधानमंत्री का रेस भी शामिल था। अखिलेश यादव, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव, ये सब उनके गुड फेथ में थे। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल भी उनके गुड फेथ में थे, गुड बुक में थे। हेमंत सोरेन को भी कहा जा रहा है कि गुड बुक में थे। शुरुआत में लालू यादव ने ज़रूर कुछ टांग अड़ाया था, लेकिन बाद में सब चीज़ें ठीक हो गई थी। और बिहार में सोशल जस्टिस की लड़ाई, जाति जनगणना या नौकरियों का मसला हो, दोनों का क्रेडिट दोनों लोगों को मिल रहा था। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, एनडीए में बीजेपी के लिए, नीतीश कुमार के लिए कुछ भी नहीं है। एनडीए में जाते हैं तो पीएम पद का तो भूल जाइए, राष्ट्रपति पर बात हो सकती है, डिप्टी पीएम पर बात हो सकती है, लेकिन सवाल है कि नीतीश कुमार पर अब कोई भी भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। सबसे अविश्वसनीय चेहरा बन चुके हैं। लेकिन सोचिए, मेरी आज रुचि मीडिया को लेकर है। जो मीडिया जैसे ही नीतीश कुमार और आरजेडी की सरकार बनती है तो उसको जंगल राज कहता है, वही मीडिया किस तरह से जैसे ही नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाते हैं तो वो सुशासन बाबू हो जाते हैं। इसका मतलब है कि इस देश की मनुवादी मीडिया सवर्ण मीडिया है, जनरल कैटेगरी की मीडिया है, और वो चाहती है कि इस देश में जनरल कैटेगरी में भी बीजेपी की सरकार रहे। तो ये तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि इस देश की मीडिया जातिवादी है, मनुवादी है, और वो रिपोर्टिंग नहीं करती है, वो फैक्ट पर बात नहीं करती है, वो विश्लेषण भी नहीं करती है ईमानदारों से। वो सिर्फ और सिर्फ इस देश की सवर्ण लीडरशिप वाली एक पार्टी बीजेपी के साथ खड़ी होती है।
और ये बात ममता बनर्जी समझे न समझे, अरविंद केजरीवाल समझे न समझे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, स्टालिन तो समझ रहे हैं अच्छे तरीके से। इसलिए उन्होंने जुबैर को, सोचिए जुबैर जो ऑल्ट न्यूज के संस्थापक हैं, उनको कम्युनल हार्मोनी का अवार्ड दिया है। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो सवर्ण पत्रकारों को यश भारती देते थे, जिसमें 50,000 का महीना मिलता था, घर मिलता था। मायावती जब मुख्यमंत्री थी तो तमाम मीडिया हाउसेस को उन्होंने ज़मीन दिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ बहुजन समाज के नेताओं को सचेत होना होगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक काम करना है अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन को, स्टालिन को कांग्रेस के प्रभाव में न आकर। सोचिए कांग्रेस के आज सवर्ण विधायक बीजेपी के टच में हैं, जबकि जेडीयू के सारे गैर सवर्ण विधायक आरजेडी के टच में हैं। ये होता है समाज के प्रति नैतिकता और जिम्मेदारी। भूपेश बघेल की सरकार बची थी क्योंकि तमाम एससी एसटी ओबीसी के विधायक भूपेश बघेल के साथ थे, टीएस सिंहदेव के साथ नहीं गए थे। उसी तरह से राजस्थान में भी दलित पिछड़े आदिवासी विधायकों ने गहलोत की मदद की थी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं 2024 में अगर बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां किसी भी कीमत पर सवर्णों को टिकट नहीं देती है, जैसे बीजेपी मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, उसी तरह से अगर उन्होंने गैर सवर्णों को टिकट दिया, अगर आरजेडी, जेडीयू, बीएसपी, सपा, जेडीयू तो खैर बीजेपी के साथ रहेगी तो उसका तो अपनी मजबूरी है, उनकी तो चाकरी भी सवर्ण लॉबी है नीतीश कुमार की। मैं फिर कह रहा हूं 2024 में जेएमएम हो, आरजेडी हो, ये सब वो चेहरे हैं जो बहुजन लीडरशिप है। सोचिए जेएमएम कभी बीजेपी के साथ नहीं जा सकता है, बीएसपी बीजेपी के साथ नहीं जा सकती है, चंद्रशेखर नहीं जा सकते हैं, आरजेडी नहीं जा सकती है, स्टालिन नहीं जा सकते हैं। तो ये सबसे क्रेडिबल चेहरे हैं, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी नहीं जा सकती। इसलिए मैं कह रहा हूँ इंडिया गठबंधन में इन लोगों को आगे आना चाहिए और बहुजनों का टिकट बढ़ाएं। वो तमाम बहुजन समाज के एक्टिविस्ट, बहुजन समाज के क्रूसेडर जो जेल जा रहे हैं, मुस्लिम समाज के वो बड़े चेहरे जो जेल जा रहे हैं, अभी भी इंडिया गठबंधन में ओवैसी, मायावती जी और चंद्रशेखर ये बड़े प्लेयर हो सकते हैं और अकेला एससी एसटी ओबीसी का अलायंस जो है और मजबूत हो सकता है। ओबीसी के रूप में अखिलेश यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, ट्राइबल के रूप में हेमंत सोरेन हैं। और आपको बता दें कि शेड्यूल कास्ट का बड़ा चेहरा बीएसपी सुप्रीमो मायावती से बड़ा कौन हो सकता है, युवा चेहरा चंद्रशेखर से बड़ा कौन हो सकता है। और ये लोग इंडिया गठबंधन में आते हैं तो नीतीश कुमार से कहीं ज़्यादा फायदेमंद ये लोग साबित होंगे। और सवाल है कि ये लोग चुनाव के बाद भी पासा नहीं पलटेंगे। बीजेपी के लिए नीतीश कुमार गले की हड्डी बन चुके हैं, न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। क्या भरोसा है अगर नीतीश कुमार 17 सीट 18 सीट लेके जीत भी जाते हैं तो सवाल है कि वो आ जाएंगे, बाद में आ सकते हैं इंडिया गठबंधन के पाले में। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है बीजेपी के पास 20 सीटें हैं, 20 सीटें उसे गठबंधन को देना है। अब 20 सीटों में क्या वो कितने सीटें, नीतीश कुमार 15 सीटों से कम पर मानेंगे नहीं, तो बचता है टोटल 25 सीटें। 25 सीट में 17 तो बीजेपी ने खुद जीत रखा है, तब उसके पास बचता है 60 सीट। तो क्या चिराग पासवान को क्या देंगे, उपेंद्र कुशवाहा को क्या देंगे, मांझी जी को क्या देंगे, मुकेश सहनी को क्या देंगे। तो इंडिया गठबंधन में जिस तरह से अभी प्रॉब्लम है, एनडीए में बिहार में प्रॉब्लम होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं नीतीश कुमार के जाने के बाद 25 सीट तो खैर आरजेडी के पाले में आएगा, 5 लेफ्ट को देंगे तो 30 हुआ, 5 कांग्रेस को देंगे तो 35 हुआ। और 5 सीटों में वो मुकेश सहनी को 2 सीटें, मांझी जी को 2 सीटें और एक और किसी को 3, तो 3 दलों को ला सकते हैं और 10 से 15% का फायदा होगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं नीतीश कुमार का आरजेडी से अलग होना, अभी आपको लगेगा कि सरकार गिर जाएगी, सरकार ठीक ठाक चल रही थी, अच्छी बात है, लेकिन सवाल है कि 2024 के चुनाव में आरजेडी के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा। और अभी भी लालू यादव के टच में आरजेडी के विधायक, जेडीयू के विधायक हैं जो गैर सवर्ण हैं, और वहीं कांग्रेस के जो सवर्ण विधायक हैं वो बीजेपी के टच में। तो सोचिए ये पूरा मैथमेटिक्स चल रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं मुझे तो मीडिया पर हंसी आ रही है। सोचिए कैसे नीतीश कुमार आरजेडी के साथ तो जंगल राज, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ तो सुशासन बाबू। इसका मतलब है कि इस देश की मीडिया दलित पिछड़े आदिवासियों की सरकार पसंद नहीं करते। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि इस देश में बहुजनों का दुश्मन तो ये टीवी अखबार है। और सबसे ज़्यादा हंसी आती है कि ये लोग पत्रकार नहीं हैं, ये लोग अपने अपने जाति के गिरोह हैं, सरगना हैं, और ये अपने जाति के धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक चेतना के लिए काम करते हैं। इसलिए भारत में कम से कम इनको पत्रकार तो मत कहिए। इसलिए बहुजन समाज को, किसान कम्युनिटी को,
दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को ज़्यादा संख्या में आना चाहिए मीडिया में। और अब तो टीवी अखबार की भी मजबूरी नहीं है, अब तो आपके पास सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के जरिए आप अपने सामाजिक अधिकारों की बात, राजनीतिक अधिकारों की बात, संवैधानिक अधिकारों की बात, सांस्कृतिक अधिकारों की बात और इस देश को मजबूत बनाने की बात कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पढ़ना, लिखना और बोलना चाहिए। नीतीश कुमार अभी भी इंडिया गठबंधन की कमज़ोर कड़ी है। नीतीश कुमार के हटने से बीएसपी सुप्रीमो मायावती, ओवैसी, चंद्रशेखर के लिए बड़ा मौका है। और बिहार, यूपी, झारखंड में भी अगर ये गठबंधन हो जाता है, आरजेडी, बीएसपी, सपा और जेएमएम, चंद्रशेखर आज़ाद, ये लोग सब मिल जाते हैं तो ये 2024 के लिए सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा। और उस पर सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों को, मतलब आरजेडी, सपा, बसपा, जेएमएम, इन सब को सवर्णों को टिकट देने से बचकर ओबीसी की बाकी कम्युनिटी को टिकट दे, मैसेज चला जाएगा और ये ज़्यादा फायदे में रहेंगे। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।